नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 11 में। पिछले लेक्चर में हमने इंटरफेरेंस आपका ख़त्म कर दिया। ये लेक्चर चलेगा भैया आपका यहाँ से डाइफ्रैक्शन। ठीक, तो भाई इंटरफेरेंस की तरह डाइफ्रैक्शन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे लेक्चर आज के लेक्चर के टॉपिक है डाइफ्रैक्शन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेस्नेल फोरानफर डाइफ्रैक्शन, और उसके बाद में सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन पढ़ेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे कुछ। तो डाइफ्रैक्शन की भैया कहानी है बहुत पुरानी कि जैसा हमारा इंटरफेरेंस होता है, मैं इस तरीके से लेकर चलता हूँ। जैसे हमारा इंटरफेरेंस होता है ना, अब पहला क्वेश्चन ही ये बनता है कि इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन दोनों जो है सुपरपोजिशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। भैया दोनों चीजें किस पर बेस्ड है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पर। ठीक, तो दोनों में फर्क क्या है, ये हमारा हमेशा क्वेश्चन बना रहता है। जब भी आप कहीं जाएंगे किसी नए इंस्टीट्यूट में, आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन में फ़र्क क्या है। तो मैं बता दूं आपको कि इन जनरल कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। फर्क कहाँ बनता है? आज तक कोई फर्क इसका अच्छे से नहीं समझा पाया है। क्यों नहीं समझा पाया है? क्योंकि दोनों क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पर बेस्ड है। अच्छा, फर्क आप बता कैसे सकते हैं? आपने हमेशा पढ़ा होगा डाइफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट या बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर। क्या बोलते हैं उसको? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस और कॉर्नर्स, इसको आप डाइफ्रैक्शन बोलते हो। ठीक है, मेरा मानना है कि ये गलत है। मेरा मानना क्या है? गलत है। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, तो आपको ये फॉलो नहीं करनी है। ठीक है, क्यों मानना है मेरा, मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप गेट के नीचे, आपको एग्जांपल दिया होगा, गेट है, कोई आपका डोर है, घर का दरवाजा, रूम का दरवाजा, रूम के अंदर से कोई इंसान बोल रहा है तो उसको बाहर वाले इंसान को रूम के अंदर वाला सुनाई देगा। अब जैसे मैं एक रूम में हूँ, बाहर मेरे घर वाले, वो क्या देगा? उनको आवाज़ सुनाई दे रही है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि रूम के नीचे जो दरवाजा और रूम का जो फ्लोर है उसके नीचे क्या है? गैप है। तो वहाँ से क्या हो रहा है? साउंड वेव्स नीचे से बेंड होकर बाहर जा रही है। लेकिन मेरे मानने में वो डाइफ्रैक्शन नहीं है। डाइफ्रैक्शन क्या? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में आता है डाइफ्रैक्शन। तो मेरा जो डेफिनेशन है, जो रियल डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, जो डेफिनेशन है डाइफ्रैक्शन की, वो है the enhanced या फिर reinforced scattering of waves। enhanced या फिर reinforced scattering या फिर bending of waves is diffraction। ठीक, दूसरा जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो ये है कि भैया इंटरफेरेंस में आपका होता है क्या? पॉइंट सोर्सेस। क्या होते हैं आपके पास? पॉइंट सोर्सेस। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। तो स्लिट क्या था आपका? पॉइंट सोर्स। ठीक, स्लिट क्या था आपका? पॉइंट सोर्सेस थे इसमें। डाइफ्रैक्शन में क्या होता है आपका? ब्रॉड सोर्स। ये एक आप इसका डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पर बेस्ड है। ठीक, तो मेन डेफिनेशन जो है आपकी वो यही है कि एनहांस्ड या फिर रीइंफोर्स्ड स्कैटरिंग ऑफ वेव्स। स्कैटरिंग ऑफ वेव से मेरा क्या मतलब है? अब आप आगे जाकर पढ़ेंगे भैया XRD, एक्स रे डिफ्रैक्शन। अब जो लोग ये बोलते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस ऑफ कॉर्नर, एजेस या फिर कॉर्नर्स, उसमें XRD कैसे लगाओगे? XRD में क्या होता है आपके पास? क्रिस्टल। XRD में क्या होता है आपके पास? क्रिस्टल। यहाँ से आपकी क्या आ रही होती हैं? एक्स रेज। क्या आ रही होती हैं? एक्स रेज। ये एक्स रेज क्या करती हैं? अंदर पेनिट्रेट करके जाएंगी और ऐसे ये रिफ्लेक्ट होकर इधर से ये क्या करेंगी? यहाँ पर आपको XRD प्रोड्यूस करेंगी। तो भैया यहाँ कौन सी बेंडिंग हो रही है? यहाँ तो क्या हो रहा है? स्कैटरिंग हो रही है एटम से। ये एटम से स्कैटरिंग हुआ, ये एटम से स्कैटरिंग हुआ, क्या हो रही है? स्कैटरिंग हो रही है। तो यहाँ मैं बेंडिंग कैसे बोलूँगा? तो ये कहना गलत है कि ये बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस और कॉर्नर है। मैं क्या बोलूँगा? एनहांस्ड या फिर रीइंफोर्स्ड स्कैटरिंग ऑफ
वेव्स, मतलब जब ये दोनों वेव्स जो स्कैटर्ड वेव्स हैं, ये दोनों वेव्स आपस में क्या करेंगी, रीइंफोर्स करेंगे एक दूसरे को, मतलब इनके बीच में क्या होगा, एक सर्टेन फेज रिलेशन होगा, तभी क्या करेंगे आपस में रीइंफोर्स करेंगे, तभी तो मैक्सिमम मिनिमम बनाएंगे जब कोई फेज रिलेशन होगा। ठीक है, जब कोई फेज रिलेशन होगा पर्टिकुलर तो क्या होगा मेरा XRD। ठीक, अब मेरा अगर XRD नहीं है मान लो, तो क्या होता है, नॉर्मल आपका स्कैटरिंग होती है। जैसे आपका मिरर है, ये क्या ले लिया मैंने, मिरर ले लिया, अब मिरर पर ऐसे क्या आ रही है, लाइट आ रही है। ठीक, अब क्या होता है इसमें, आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, नहीं मिलता, क्योंकि जितनी भी लाइट आपकी जा रही होती है इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में कोई, भाई नॉर्मल मिरर में आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है क्या, नहीं मिलता है ना। तो क्या होता है इसमें, कोई सर्टेन फेज आपका नहीं बनता। अगर यहाँ पर आपकी वाइट लाइट आ रही है, ऐसे वाइट लाइट अगर आ रही है, तो आपको क्या मिलता है, कोई यहाँ पर पैटर्न नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, सर्टेन फेज डिफरेंस उसमें नहीं है, फेज डिफरेंस, एवरेज फेज डिफरेंस जो आता है उसमें 0 आता है। ठीक, तो मेरा स्कैटरिंग और रीइंफोर्स स्कैटरिंग मतलब एक सर्टेन फेज रिलेशन उनके बीच में होना चाहिए, स्कैटर्ड वेव्स के बीच में, तब मैं क्या बोलूँगा, वो मेरा डायफ्रैक्शन है। और उसके लिए क्या ज़रूरी है, ब्रॉड सोर्स ज़रूरी है। ठीक, एक ब्रॉड सोर्स होगा मेरा, तो वही हम पढ़ेंगे सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन में। ठीक है, तो उससे पहले क्या पढ़ेंगे भैया, फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन। तो फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन पढ़ते हैं। तो ये जो दोनों टाइप के डायफ्रैक्शन है, फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। डिफरेंस दोनों में क्या है, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, 2 मिनट में आप समझ जाएंगे। पहला देखिए फ्रेस्नेल, और यहाँ क्या लिखेंगे, फ्राउनहोफर। तो फ्रेस्नेल में होता है आपका सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट्स। और फ्राउनहोफर में सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट्स। ठीक है भैया, इसमें क्या है, फ्रेस्नेल में सोर्स एंड स्क्रीन कहाँ पर है, फाइनाइट डिस्टेंस पर है स्लिट से। मेरा अगर स्लिट ऐसे है, सिंगल स्लिट की अगर बात करता हूँ, तो ये क्या होगा, ऐसे एक फाइनाइट डिस्टेंस पर मेरा सोर्स है, और यहाँ पर क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस पर मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, स्लिट, और ये क्या है, मेरा स्क्रीन। ठीक, तो यहाँ पर मेरे को ऐसे पैटर्न मिल रहा है अगर, तो ये क्या होगा मेरा फ्रेस्नेल, क्या होगा, फ्रेस्नेल। फ्राउनहोफर की अगर बात करते हैं तो भाई क्या होगा इसमें, ये मेरे पास स्लिट है, ये मेरे पास क्या है, स्क्रीन है, कहाँ है, बहुत दूर स्क्रीन है, और यहाँ पर मैंने एक लेंस लगाया हुआ, इस टाइप का होगा आपका, और एक लेंस इधर लगाया हुआ है, यहाँ पर मेरा सोर्स है, और ये क्या डाल रहा है इस पर, क्या डाल रहा है इस पर, पैरेलल लाइट्स डाल रहा है, क्या डाल रहा है, पैरेलल लाइट्स। तो ये क्या करेंगी, डायफ्रैक्ट होकर ऐसे एक पॉइंट पर मिलेंगी। ठीक, ये लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, तो ये क्या है मेरे पास, स्लिट है, ये क्या है मेरे पास, लेंस है, और ये क्या है मेरे पास, स्क्रीन है। तो स्क्रीन कहाँ हो गई, जब स्क्रीन ये फोकस पर रखी है तो कहाँ जाकर मर्ज करेंगी फिर, इन्फिनिटी पर, तो ये कहाँ हो गई, इन्फिनाइट डिस्टेंस होगी, या फिर डी भी ले लेते हैं इसको अगर फाइनाइट दिया हुआ है तो। ठीक, और ये क्या हो गया हमारा, सोर्स की डिस्टेंस होगी, इसको कुछ नहीं लेंगे हम, और ये हमारा स्लिट की डिस्टेंस जो हम पुराना लेते हुए आए हैं, क्या लेंगे, ए। ठीक है भैया, तो यही आपका होता है सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन किसका पार्ट है, फ्राउनहोफर का पार्ट है। इसमें क्या होता है, सोर्स आपका इन्फिनाइट पर और स्क्रीन भी आपकी इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट, ये आप याद रखेंगे। तो यही आपके डिफरेंस है फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर में। ठीक, अब चलते हैं जल्दी से सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन की तरफ। तो देखो भैया, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, तो बना लो सिंगल स्लिट। ये सिंगल स्लिट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल डी,
यहाँ पर हमने एक लेंस लगाया हुआ है, यहाँ पर हमने सोर्स लगाया हुआ है। ये क्या डाल रहा है, इस पर पैरेलल रेज डाल रहा है, ठीक। और यहाँ हमने एक और मिरर लगाया हुआ है, ये ऐसे इस पर रेज जा रहे हैं बहुत सारे, और ये कहाँ मिल रहे हैं, ऐसे किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं, कोई भी पॉइंट पी पर मान लेंगे हम, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मिल रहे हैं पॉइंट पी पर। तो ये रे आए एस सोर्स, तो यहाँ पर हमारे स्लिट बन रहे हैं क्या, S1 S2, जैसे हमारे क्या बनते थे, इंटरफेरेंस में बनते थे, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऐसा कोई नहीं बन रहा है, S1 S2 हमारे नहीं बन रहे। यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक ब्रॉड सोर्स है, तो ये क्या होगा, डाइफ्रैक्शन होगा यहाँ पर, ठीक। अच्छा, ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, ये D है, ये लेंस की ये दूरी है, ये F है, और ये क्या है मेरे पास, A है। कितना है, स्मॉल a, ठीक। अच्छा, इसको बस इस वाले पार्ट को थोड़ा ब्रॉड करके देखते हैं, थोड़ा एक्सपेंड करके। तो मेरे पास एक स्लिट है जिसका लेंथ क्या है a, और यहाँ पर मेरे पास स्क्रीन है। अभी के लिए थोड़ा आप मान लो कि लेंस मैंने बीच में नहीं लगाया हुआ है। कहाँ पर है, इन्फिनिट डिस्टेंस पर है, ठीक। ये कहाँ पर है, बहुत दूर है, D मेरा बहुत दूर है। ये कितना है मेरे पास, a, ठीक। ये मेरे पास कितना है, a। तो अगर मैं ये मान लूँ कि ये बहुत दूर है, तो ये सारे एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, थीटा थीटा थीटा, ठीक। अच्छा, तो हो क्या रहा होगा भैया कि यहाँ से एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा होगा, और वो प्लेन वेव फ्रंट किस में टूट रहा है, डिफरेंट डिफरेंट रेज में टूट रहा है। एक रे ये, एक रे ये, एक रे ये, और ऐसी बहुत सारी रेज इसमें से निकल रही होंगी। तो मैंने मान लिया एक और रे इसमें से ऐसे बीच में से निकल रही है, ठीक है। और ये कंजिक्यूटिव रेज के बीच में, कंजिक्यूटिव रेज के बीच में ये जो लेंथ है, ये है मेरी b, स्मॉल b, ठीक। और मैंने मान लिया कि ऐसी मेरी कितनी रेज हैं, E1 से En तक नंबर ऑफ रेज है मेरे पास। कितनी है, E1 E2 E3, ऐसे कहाँ तक है, En तक। इतनी नंबर ऑफ रेज मेरी यहाँ से स्कैटर हो रही हैं, ठीक है। ये प्लेन वेव फ्रंट जो आ रहा था मेरा ऐसे, वो अब ऐसे टूट गया, कितनी रेज में, इतनी रेज में, ठीक है। ओके, तो भैया ये जो मेरा A है, इसको मैंने क्या कर दिया, स्मॉल स्मॉल b में तोड़ दिया। भैया एक दो रे के बीच में b, अगली दो रे के बीच में दोबारा b, ऐसे ऐसे करके मैंने b भी तोड़ दिया। तो देखो, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ रेज हैं, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ रेज हैं, तो ये कितने हो गए, ऐसे n पॉइंट्स बना लो यहाँ, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये कितना हो गया, nth पॉइंट आपका ये वाला होगा, ठीक। तो एक बात बताओ मेरे को कि अगर मेरा ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो ये पहला रे यहाँ से आ रहे हैं, मान लो ये जो पहला पॉइंट है, इसको मैं ये मान रहा हूँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो 5 अगर मेरे पास ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, और ऐसे मेरे रेस निकल रहे हैं यहाँ से, तो इनके बीच में कितनी डिस्टेंसेज हैं, b b b b। तो 5 रे के बीच में 4 डिस्टेंस हैं, ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ रेज हैं उसका एक कम मेरे पास डिस्टेंस है। तो मैं a को कितने b में तोड़ूंगा, अगर ये मेरे पास टोटल b होता तो a यहाँ पर क्या आ गया, 4b, या फिर मैं लिख सकता हूँ 5 - 1 b। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा मेरा, पहला पॉइंट लिख ले, a इज n - 1 इंटू b, ठीक है भाई, ये चीज़ समझ में आ गई। a इक्वल्स टू n - 1 इंटू b। नंबर ऑफ रेज कितनी है मेरे पास, n रेज है, ठीक। तो फेज डिफरेंस देख, अगर ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, और ये पॉइंट क्या है, n पॉइंट है। फेज डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, फेज डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, डेल्टा 1 एंड 2 कितना होगा मेरा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, यहाँ से डालूंगा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये डाल दिया मैंने परपेंडिकुलर। तो ये लेंथ कितना आएगा मेरे पास, ये थीटा है, तो ये मेरे पास आ जाएगा b साइन थीटा। कितना आ जाएगा, b साइन थीटा। भाई यही तो मेरा पार्ट डिफरेंस होगा, इतना कितना हो गया, b साइन थीटा। ओके, तो डेल्टा 1 2 आया मेरे पास, कोई भी दो कंजिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में इतना फेज डिफरेंस। तो मैं अगर b को a की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू a बाई n - 1 इंटू साइन थीटा। अब लिख इफ n इज
लार्ज। अगर मेरा n बहुत ज़्यादा बड़ा है तो n-1 को मैं सिमिलर टू किसके लिख सकता हूँ, n के। तो डेल्टा 1 टू किसके इक्वल आ गया मेरा, 2π/λ इंटू a साइन थीटा डिवाइडेड बाई n। ये क्या रखोगे, याद रखोगे, ठीक है। डेल्टा इक्वल्स टू 2π/λ a साइन थीटा डिवाइड बाई n। अच्छा, अगर डेल्टा 1n निकालूं एंड पॉइंट्स के बीच में तो क्या आएगा, 2π/λ a साइन थीटा डिवाइड बाई n इंटू n। भाई n नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर n-1। यहाँ कितना था, n-1 इंटू n-1। तो अगर मेरा n लार्ज है तो n हो जाता, ठीक है। तो कितना हो जाता, 2π/λ इंटू a साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। इसको और कैसे देख सकते हैं, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, a साइन थीटा। अगर मैं यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये कितना आएगा मेरे पास, a साइन थीटा। तो 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस a साइन थीटा, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट भैया ये लिख ले, पहला लिख लिया ये, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा लिख ले ये, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा क्या आ गया मेरे पास, डेल्टा 1 2 इज 2π/λ इंटू a साइन थीटा डिवाइड बाई n। तीसरा पॉइंट डेल्टा 1n, एंड पॉइंट्स के बीच में 2π/λ इंटू a साइन थीटा, बस इतना, ठीक है। 2π/λ इंटू a साइन थीटा, ठीक है भैया। सही गाड़ी आ रही है अभी तक, आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है आपको सबको, मुंडी हिला दीजिए, बहुत अच्छे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखते हैं हम, क्या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड कितना बनेगा, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा मैथ्स करेंगे जल्दी से। यहाँ पर कितने रेज है हमारे पास, n रेज हैं। कितने रेज हैं, n रेज, E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 En। ये किसके फाइनली किसके इक्वल आ जाएगा, E के, ठीक। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, E इज सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n इंटू EI। इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए, कोई भी एक रे मैं अगर उठा लूँ, कोई भी ith रे बीच में, कोई भी ith रे मैंने अगर उठा लिया तो उसका फॉर्म क्या होगा मेरा, EI इक्वल्स टू E0 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस i-1 इंटू i-1 इंटू कितना, डेल्टा। ये उसका फॉर्म होगा। कैसे आया ये, मान लो तुमने पहली रे लिखी, तो पहली रे लिखी मैंने E1 इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा t। तो भैया पहली रे और दूसरी रे के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, डेल्टा का, पहली और दूसरी के बीच में। तो अगर मैं दूसरी लिखना चाहूँगा तो E0 साइन ओमेगा t, आगे कितना आएगा, प्लस या फिर माइनस, जो भी आपको लिखना है, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस डेल्टा या फिर माइनस डेल्टा, ठीक। ऐसे अगर मैं E3 लिखना चाहूँगा तो उसमें 2 डेल्टा। तो En अगर मैं या फिर EI लिखना चाह रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, E0 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस i-1 डेल्टा। भाई 2 के लिए यहाँ 1 है तो i के लिए i-1 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे है ये। अच्छा, आगे देखो, देखिए तो EI मेरे पास आ गया, फिर से लिख लो, EI इक्वल्स टू E0 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस i-1 इंटू डेल्टा। ये मेरे पास आ गया EI। तो अगर मैं सिग्मा EI करना चाह रहा हूँ तो सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n E0 साइन ऑफ ओमेगा t। इसको मैं डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको मैथ्स थोड़ा दिखाई दे, क्योंकि आपका ये वाला जो डेरिवेशन है ये बहुत जगह यूज़ हो सकता है, ठीक है। ओके, तो E इक्वल्स टू E0 साइन ऑफ i-1 डेल्टा। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए कि एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई अगर होता है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई। तो अगर मुझे साइन फाई लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन फाई इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये क्या रियल पार्ट, ये क्या इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई। अब मेरा E0 क्या है, सबके लिए सेम है, तो E0 मैंने निकाल लिया बाहर, ठीक है। तो साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन को मैं लिख सकता हूँ, अभी आ गया मेरे पास i इक्वल्स टू 1 to n। साइन को मैं लिख सकता हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई। कितना है मेरा, ये है
आई है मेरा ये, तो ये आ गया ओमेगा टी माइनस आई माइनस 1 इंटू डेल्टा, ये आ गया मेरे पास। अब मेरा सम किस पर है, आई पर। अच्छा एक काम करिए, इसको आई लिख लीजिए कैपिटल आई। क्या लिख लीजिए, कैपिटल आई, क्योंकि दो दो आयोटा हो जाएंगे फिर हमारे पास। इसको लिखेंगे कैपिटल आई लिख लो, ठीक, कैपिटल आई। कैपिटल आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर n तक। अच्छा ये आयोटा कौन सा है, एक्सपोनेंशियल, कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आयोटा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, अच्छा मेरा समेशन किस पर है, कैपिटल आई पर। कैपिटल आई पर समेशन है, बाकी का मेरा क्या है, कांस्टेंट, तो सबको मैं क्या निकाल लूँगा, बाहर निकाल लूँगा। तो सबको मैंने निकाल लिया बाहर, तो मेरा ई आ गया ई नॉट। तो भैया मेरा एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी को मैं बाहर निकाल लूँगा, आयोटा ओमेगा टी बाहर आ गया। अच्छा और अंदर क्या है, और आयोटा, यहाँ पर बचा मेरा समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा आई माइनस 1 डेल्टा, ठीक, ठीक है। तो मेरा आई और आई ये भी मेरा क्या आ जाएगा, बाहर आ सकता है, तो इसको मैं और बाहर लिख लूँगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी प्लस डेल्टा आ गया आपका। अंदर क्या बचा, आई इक्वल्स टू 1 to n एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा इंटू डेल्टा। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब देखिए, तो ई नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब इसका जो सॉल्यूशन होता है, क्या होता है भाई, ये क्या है आपकी, आई इक्वल्स टू 1 डालूंगा तो मेरा क्या, किस टाइप की सीरीज बन जाएगी ये, आई इक्वल्स टू 1 के लिए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा डेल्टा, ठीक। उसके बाद क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस 2 आयोटा डेल्टा, ऐसे डॉट 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 करके एक्सपोनेंशियल माइनस n आयोटा डेल्टा तक मेरी सीरीज जाएगी। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, n टर्म्स है। तो मेरा जो फाइनल सम आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, ये आ जाएगा मेरे पास आयोटा ओमेगा टी प्लस डेल्टा। फाइनल सम लिखता हूँ मैं आपका, आयोटा ओमेगा टी प्लस डेल्टा, यहाँ आएगा साइन n डेल्टा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ डेल्टा बाई 2 मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंशियल आयोटा n माइनस 1 डेल्टा बाई 2। ये किसके मल्टीप्लाई में है, ये क्या है, इसके मल्टीप्लाई में, ठीक। तो ये सब आपका मैथ्स है, इसको आप क्या है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज लगाएंगे, फिर एक्सपोनेंशियल को साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपका ये बन जाएगा। अब इसमें मुख्य पार्ट क्या है आपका, ये देखिए मुख्य पार्ट क्या है। तो मुख्य पार्ट आपका ये है कि जो आपका फाइनल एम्पलीट्यूड है ई इक्वल्स टू आपका बन जाएगा साइन ऑफ n डेल्टा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ डेल्टा बाई 2 एंड कुछ साइन का यहाँ पर टर्म बनेगा। आपको जो चाहिए वो ये चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए, दिस इज योर वाई एन इक्वल्स टू साइन एन डेल्टा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ डेल्टा बाई 2। ये क्या है आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ ये चाहिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्योंकि इससे क्या निकालेंगे हम, इंटेंसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी। अच्छा इसमें ई नॉट भी है आगे, ई इक्वल्स टू ई नॉट भी है ना, ठीक। तो आगे देखते हैं, अब निकालेंगे हम इंटेंसिटी। तो ये मेरे पास आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी अगर देखता हूं मैं, तो इंटेंसिटी भैया किसके प्रोपोर्शनल होती है, जल्दी बोलिए, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। अच्छा एम्पलीट्यूड क्या है मेरे पास, वाई एन, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, वाई एन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर एन डेल्टा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई कितना आ गया मेरे पास, आई इज प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास, ठीक। अब देखिए क्या करना है, अब इसमें मानिए कि आपका n डेल्टा बाई 2 क्या है, दैट इज बीटा, लेट n डेल्टा बाई 2 इज बीटा, ठीक, ओके। अच्छा डेल्टा अभी तक क्या चल रहा है आपका, ये वाला हम डेल्टा लेंगे, डेल्टा इज डेल्टा 1 2, ठीक है, डेल्टा इज डेल्टा 1 2। तो n इंटू डेल्टा कितना हो गया, तो बीटा अगर मैं यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ n डेल्टा बाई 2, n इंटू डेल्टा कितना हो गया, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा, ठीक, डिवाइड बाई n, ये आपका डेल्टा आ गया इंटू n बाई 2, तो कितना आ गया आपका 2 पाई बाई लैम्डा
या फिर पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा। भैया इसको भी लिख ले और इसको भी लिख ले, ठीक। तो ये आपका बीटा आ गया। अच्छा, तो मेरा अब मान इफ n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मेरा n इन्फिनिटी जा रहा है तो मेरा डेल्टा कितना जाएगा, 0 की तरफ। डेल्टा क्या जाएगा, 0 की तरफ। तो n इन्फिनिटी जाने पर डेल्टा 0 जा रहा है, तो इंटेंसिटी क्या हो गया मेरा, इंटेंसिटी कैसे लिखूंगा मैं, आई इज प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर एन डेल्टा बाई टू। तो एन डेल्टा बाई टू क्या है मेरे पास, बीटा। अच्छा, जब डेल्टा 0 है तो साइन डेल्टा बाई टू कितना हो जाएगा, डेल्टा बाई टू के इक्वल। तो डेल्टा बाई टू कितना मेरे पास, पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा डिवाइड बाई एन, ठीक है। तो डेल्टा बाई टू आ गया मेरे पास, ये हो गया बीटा स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। करके देखिए कैसे कुछ। तो ये जब मैं डायरेक्ट अब एन स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा तो आई इक्वल्स टू एन स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर, ठीक। डाइफ्रैक्शन के केस में एन स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर क्या होगा, आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। डाइफ्रैक्शन के केस में एन स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर क्या होगा, साइन आई नॉट। तो ये क्या है, फॉर डाइफ्रैक्शन। इसको मैं अच्छे से लिखवाता हूँ। अगर आपका डाइफ्रैक्शन है, डाइफ्रैक्शन या फिर इंटरफेरेंस है और आपके पास n नंबर ऑफ वेव्स हैं, क्या है, n वेव्स। ई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच वेव, ठीक। एम्पलीट्यूड n नंबर ऑफ वेव्स है, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच वेव क्या है, ई नॉट। तो डाइफ्रैक्शन अगर मेरा हो रहा है तो डाइफ्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी विल बी एन स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर, आई नॉट विल बी एन स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर। अगर मेरा नो डाइफ्रैक्शन है, कोई डाइफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, सिंपल स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है। सिंपल अगर स्कैटरिंग हो रही है, यहाँ पर लिख लो सिंपल स्कैटरिंग। अगर मेरा सिंपल स्कैटरिंग हो रही है तो आई नॉट मेरा हो जाएगा एन टाइम्स ई नॉट स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर मेरा डाइफ्रैक्शन है तो आई नॉट मेरा हो गया एन स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर, मतलब टोटल इंटेंसिटी इतना हो गया मेरा, मैक्सिमम इंटेंसिटी। और मेरा डाइफ्रैक्शन नहीं है तो इतना हो गया। मतलब कि क्या दिख रहा है कि डाइफ्रैक्शन अगर हो रहा है तो मेरा इंटेंसिटी एन टाइम्स हो जा रहा है नॉर्मल इंटेंसिटी के, ठीक। ओके, तो भैया चौथा पॉइंट लिख ले यहाँ, ये लिख लिया, इसको मिटा देते हैं। तो मेरा चौथा पॉइंट आ गया ये, पहला तो ये आ गया था बीटा इक्वल्स टू पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा, और अगला पॉइंट आ गया मेरे पास आई इज आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर। ये था हमारा एम, असली एम हमारा ये है। आगे डाइफ्रैक्शन पूरा इसी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।